बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन क्रोधी स्वभाव का था। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी रहते थे, जो भविष्यवाणियों और सपनों के अर्थ निकालने में निपुण थे। एक रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे थे। जब वह सुबह उठा तो इस भयानक सपने ने उसे बेचैन कर दिया। उसे लगा कि यह कोई अशुभ संकेत हो सकता है। राजा ने तुरंत अपने दरबार के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। ज्योतिषी ने गहराई से विचार किया और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, यह सपना बहुत अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने एक एक करके मृत्यु को प्राप्त करेंगे। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कैसी अपशकुनी बात कर रहे हो? उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस ज्योतिषी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अगले दिन राजा ने एक और ज्योतिषी को बुलवाया और उससे अपने सपने का अर्थ पूछा। इस ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सपने का अर्थ अत्यंत शुभ है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके परिवार में सबसे अधिक समय तक जीने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप दीर्घायु होंगे और सबसे अधिक वर्षों तक राज करेंगे। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और ज्योतिषी को सोने चांदी से भरपूर इनाम दिया। यही शब्दों की ताकत होती है। दोनों ज्योतिषियों ने एक ही बात कही, लेकिन पहले ने इसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, जिससे राजा नाराज हो गया, जबकि दूसरे ने वही बात सकारात्मक रूप में कही, जिससे राजा प्रसन्न हो गया। उसी राज्य में एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे भीख मांग रहा था। उसके पास एक कटोरा रखा था और उसके सामने एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। लोग आते जाते रहे, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कटोरी में पैसे डालते। वह दिन भर बैठा रहा, लेकिन मुश्किल से कुछ सिक्के ही मिले। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने भिखारी की तख्ती को देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, क्या मैं इस पर कुछ और लिख सकता हूँ? अंधे व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति दी। उस व्यक्ति ने तख्ती को पलटकर उस पर नया संदेश लिखा और चला गया। अब चमत्कार हुआ। कुछ ही देर में लोग उसके कटोरे में अधिक पैसे डालने लगे। कुछ लोग उसकी तख्ती को पढ़कर भावुक हुए, मुस्कुराए और फिर उसकी मदद करने लगे। शाम होते होते भिखारी के पास पहले से कई गुना अधिक धन इकट्ठा हो गया। जब वही व्यक्ति वापस लौटा तो अंधे व्यक्ति ने पूछा, महोदय, आपने ऐसा क्या लिखा कि लोगों ने इतनी उदारता से दान दिया? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने बस शब्दों को नए तरीके से लिखा। पहले लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी सहायता करें। मैंने इसे बदल कर लिखा, आज का दिन कितना सुंदर है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। यह सुनकर भिखारी स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्दों की ताकत क्या होती है। राजा की कहानी और अंधे भिखारी की कहानी हमें यही सिखाती है। आप क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। बात कहने का तरीका ही सब कुछ होता है। नकारात्मक शब्दों से लोग आपसे दूर हो सकते हैं। सकारात्मक और भावनात्मक शब्दों से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। शब्दों की सही समझ आपको सफलता और सम्मान दिला सकती है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया, वीडियो गेम और मोबाइल ऐप्स में इतने खो गए हैं कि असली दुनिया में संवाद करना भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलने और अपनी बात को सही ढंग से रखने की कला सीख ले, तो वह पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को संवारें, अपनी भाषा को मधुर बनाएं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ें। आप क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और रोचक कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।